हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तो जाते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने की हिम्मत क्यों नहीं करते? हर कोई चाहता है शांति, लेकिन क्या वाकई हम जानते हैं कि वो मिलती कहाँ है? हम बाहर बाहर खोजते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि असली द्वार हमारे भीतर है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे वो न तो कोई धार्मिक ग्रंथ है, न कोई उपदेशों की सूची में द्वारों। एक ऐसा आईना है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं बिना नकाब के। अगर आप तैयार हैं खुद से मिलने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है। अध्याय 1, चेतना की क्रांति का प्रारंभ। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत गहरे और क्रांतिकारी विचार से करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य अपने ही भीतर कैद है और अगर उसे मुक्ति चाहिए तो उसे बाहर नहीं बल्कि भीतर की यात्रा करनी होगी। यह अध्याय ध्यान, आत्मज्ञान और व्यक्ति की भीतरी संरचना को समझने की एक कोशिश है। ओशो कहते हैं कि हर मनुष्य के भीतर एक प्रकाश का स्रोत है, लेकिन वह इस कदर अपने विचारों, इच्छाओं और स्मृतियों में उलझा है कि उसे उसका पता ही नहीं चलता। उनके अनुसार चेतना 2 दिशाओं में बह सकती है। एक बाहर की ओर, जहां इंद्रियां हैं, वस्तुएं हैं, समाज है, सफलता है। दूसरी भीतर की ओर, जहां मौन है, शांति है, आत्मा है। और ध्यान वही तरीका है जिससे यह चेतना बाहर से भीतर की ओर मोड़ी जा सकती है। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है। ध्यान का अर्थ है देखना, मगर बिना किसी प्रतिक्रिया के आप देख रहे हैं अपने विचारों को, अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपने दुख को, पर उनमें उलझ नहीं रहे, बस साक्षी बनकर देख रहे हैं। वह स्पष्ट करते हैं कि समाज आपको बाहर की ओर दौड़ना सिखाता है। अच्छा, करियर बनाओ, पैसा कमाओ, नाम बनाओ, मगर ये सब करते करते व्यक्ति इतना थक जाता है कि अंत में वह जीवन के असली अर्थ से ही चूक जाता है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति भीतर मुड़ता है वही सच्चा विद्रोही है। वे ये भी बताते हैं कि मन की गतिविधि सतह पर चलती रहती है, लेकिन चेतना की गहराई में उतरना है तो मौन जरूरी है। मौन कोई अभ्यास नहीं है, बल्कि एक घटना है जो तब घटती है जब आप पूरी तरह जागरूक हो जाते हैं। अंततः ओशो एक और ज़रूरी बात कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पहली बार भीतर की ओर देखता है तो उसे अंधकार ही दिखता है, क्योंकि उसकी आंखें बाहर देखने की आदी हो चुकी हैं। पर अगर वह धैर्य रखे तो वही अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि आत्मा की यात्रा कोई बाहरी मार्ग नहीं है, ये एक भीतर की क्रांति है। ओशो हमें पहला कदम दिखाते हैं, सजगता, मौन और ध्यान की ओर। लेकिन ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है। अगर चेतना भीतर की ओर बह सकती है और मौन में आत्मा को जाना जा सकता है, तो फिर हम सब इस मौन से इतने डरते क्यों हैं? क्या वास्तव में मौन हमें खाली करता है या फिर भर देता है? इस सवाल का उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो बताएंगे कि मौन क्या है और उससे कैसे रूपांतरण की शुरुआत होती है। अध्याय 2, मौन की शक्ति और आत्मा की भाषा। इस अध्याय में ओशो हमें मौन के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराते हैं। वे कहते हैं कि जो मौन बाहर से दिखाई देता है वह सिर्फ सतही है। असल मौन तब आता है जब मन के सभी तरंगें शांत हो जाएं और व्यक्ति के भीतर पूर्ण सन्नाटा उतर आए। पर यह सन्नाटा भयावह नहीं होता, बल्कि आनंद से भरा होता है। ओशो कहते हैं कि हम सब शब्दों से घिरे हुए हैं। हमारी पूरी शिक्षा, संस्कृति, धर्म, भाषा और सोच सभी शब्दों के जाल में बंधे हैं। लेकिन आत्मा की भाषा शब्द नहीं होती, आत्मा की भाषा होती है। मौन शब्द सीमित है, मौन असीम है। शब्द भ्रम पैदा कर सकते हैं, मौन सच्चाई को सीधे प्रकट करता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान और मौन अलग नहीं है। जहां ध्यान गहराता है वहां मौन स्वयं उतर आता है, और जब मौन आता है तब आप पहली बार खुद को साफ साफ देख पाते हैं। जैसे कोई धूल से भरा दर्पण एकाएक चमक उठे। वह यह भी समझाते हैं कि मौन कोई मानसिक अभ्यास नहीं है। मौन वह स्थिति है जहां सोच समाप्त हो जाती है और केवल साक्षी भाव रह जाता है। आप देख रहे हैं सब कुछ, बाहर की घटनाएं, भीतर के भाव, विचार, डर, वासनाएं, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, बस देख रहे हैं शांत रहकर। यहाँ ओशो एक बहुत गहरे बिंदु को छूते हैं। वे कहते हैं कि मौन में ही सच्चा संवाद होता है। जब 2 मौन व्यक्ति मिलते हैं तो बिना शब्दों के भी एक गहरी ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। उनके अनुसार यही असली सत्संग होता है। वे एक उदाहरण देते हैं। अगर एक दीपक जल रहा हो तो वह खुद कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका प्रकाश चारों ओर फैलता है। उसी तरह मौन व्यक्ति भी शब्दों से नहीं बोलता, लेकिन उसका अस्तित्व ही संदेश बन जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मौन कोई खालीपन नहीं है, बल्कि मौन ही वह द्वार है जिससे होकर आत्मा को जाना जा सकता है। ओशो हमें मौन के डर से बाहर निकालते हैं और दिखाते हैं
कि मौन ही आत्मा की असली आवाज है। अगर मौन में ही आत्मा की आवाज छिपी है तो फिर इतने लोग मौन में बैठने की बजाय शोर में क्यों भागते हैं? क्या भीतर उतरने से हम डरते हैं या फिर खुद को पहचानने से? ओशो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं अध्याय 3 में, जहां वे बताएंगे कि व्यक्ति अपने असली स्वरूप से क्यों डरता है और उस डर को पार करके कैसे स्वयं को मुक्त किया जा सकता है। अध्याय 3, स्वयं से डर और उसके पार की यात्रा। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक असहज लेकिन बहुत जरूरी सवाल से करते हैं। क्या आपने कभी खुद को ठीक से देखा है? और अगर देखा है तो क्या स्वीकार किया है? ओशो कहते हैं कि हर व्यक्ति भीतर से अपने ही अस्तित्व से डरता है। हमें बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उस मौन से, उस खालीपन से, उस अज्ञात से डर लगता है जो हमारे भीतर है। हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, भागते हैं, क्योंकि अगर एक क्षण के लिए भी रुक जाए तो हम अपने ही अस्तित्व के उस हिस्से से आमने सामने हो जाते हैं जो अब तक छुपा हुआ था। डर का असली स्रोत क्या है? ओशो स्पष्ट करते हैं कि यह डर काल्पनिक नहीं है, ये एक वास्तविक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति अपनी पहचान को तोड़ता है, अपने बनाए हुए झूठे चेहरे से बाहर आता है, तो उसका अहंकार बिखरने लगता है और इसी बिखराव का नाम है डर। हम खुद को जो समझते हैं वह केवल सामाजिक रूप से निर्मित एक व्यक्तित्व है। हमारे नाम से लेकर हमारे विचार, हमारी शिक्षा, हमारे धर्म, सब कुछ दूसरों से मिला है। पर जब हम ध्यान में उतरते हैं तो ये नकली परतें हटती हैं और तब जो शून्यता सामने आती है वे हमारे लिए अनजानी होती है, इसीलिए हम उससे घबरा जाते हैं। स्वीकृति ही पहला कदम है। ओशो कहते हैं कि इस डर से भागने की बजाय हमें इसे देखना और स्वीकार करना होगा। हमें ये जानना होगा कि यह डर भी हमारा ही हिस्सा है और जो भी स्वीकार किया जाता है वह धीरे धीरे रूपांतरित होने लगता है। वे यह भी बताते हैं कि ध्यान का पहला असर यही होता है कि वह आपको आपके ही डर से मिलवाता है। जो लोग सतही ध्यान करते हैं वे सिर्फ शांति चाहते हैं, पर जो गहराई में उतरते हैं उन्हें पहले असुविधा मिलती है, क्योंकि भीतर जो दबा हुआ है वह सब सतह पर आने लगता है। लेकिन ओशो भरोसा दिलाते हैं कि यह असुविधा अस्थायी है। अगर आप डटे रहें तो इसी अंधेरे में से प्रकाश जन्म लेता है। यह अध्याय एक अदृश्य डर की ओर इशारा करता है जो हर व्यक्ति के भीतर है, वह डर जो हमारे झूठे व्यक्तित्व के टूटने का डर है। ओशो बताते हैं कि यह डर कोई बाधा नहीं बल्कि आत्मज्ञान का पहला द्वार है और इसे पार करना ही भीतर की यात्रा का सच्चा आरंभ है। अगर भीतर उतरने पर डर सामने आता है तो फिर क्या आत्मा तक पहुंचने का रास्ता अंधकार से होकर जाता है? क्या सभी को यह अंधकार पार करना जरूरी है या कुछ लोग बिना डर के भी सत्य तक पहुंच सकते हैं? अध्याय 4 में ओशो इस रहस्य को खोलते हैं, जहां वे बताएंगे कि डर से परे क्या होता है और वहां कैसी शांति होती है जो शब्दों से परे है। अध्याय 4, जब डर समाप्त होता है तो क्या बचता है? ओशो इस अध्याय में हमें वहां ले जाते हैं जहां पिछला अध्याय खत्म हुआ था। हमने देखा कि भीतर उतरने पर सबसे पहले डर सामने आता है, लेकिन अब ओशो पूछते हैं, अगर यह डर पार हो जाए तो फिर क्या होता है? यह अध्याय उसी सवाल का उत्तर है। डर के बाद की शांति। ओशो कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने डर से गुजर जाता है, जब वह उस अंधकार में डटे रहता है, तो अचानक एक क्षण आता है जहां सब कुछ शून्य हो जाता है। न विचार रहते हैं, न इच्छाएं, न स्मृतियां, न पहचान। यह स्थिति पहली नजर में शून्य लग सकती है, लेकिन यह मौन का असली रूप है। यह वह मौन है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मौन अनुभव है और अनुभव को बताया नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। मौन में आत्मा का स्पर्श। ओशो कहते हैं कि यही वह क्षण होता है जब पहली बार आत्मा के साथ संपर्क होता है। आपको कोई दर्शन नहीं होता, कोई देवी देवता सामने नहीं आते, कोई रोशनी या आवाज नहीं होती, लेकिन एक ऐसी शांति उतरती है जिसका कोई कारण नहीं होता, कोई केंद्र नहीं होता, कोई किनारा नहीं होता। ये शांति एक तरह से आपका असली स्वरूप है और इसे पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस सभी करने की क्रियाओं से मुक्त होना पड़ता है। गवाह बनना ही साधना है। इस अवस्था में व्यक्ति साक्षी हो जाता है। वह सब कुछ देख रहा होता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता, और यही साक्षी भाव ओशो के अनुसार ध्यान की परिपक्व अवस्था है। ओशो कहते हैं, जब व्यक्ति इस स्थिति में ठहरता है तो वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता। वह खुद एक दीपक बन जाता है और उसकी उपस्थिति ही दूसरों को छूने लगती है। ये व्यक्ति न तो उपदेश देता है न प्रचार करता है, उसका मौन ही उसका संदेश बन जाता है। यह अध्याय दर्शाता है कि
जब हम भीतर के डर को पार कर लेते हैं तो एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जो किसी भी बाहरी सुख से कहीं गहरी होती है। यह मौन न केवल आत्मा का स्पर्श है, बल्कि यह जीवन को देखने का नया तरीका भी है, जहां आप किसी भी चीज से बंधे नहीं रहते। आप केवल साक्षी रहते हैं। पूर्ण सजगता और शांतिपूर्ण उपस्थिति में अगर साक्षी भाव ही आत्मा का द्वार है, तो फिर प्रश्न यह है, क्या यह स्थिति स्थायी हो सकती है या यह केवल कुछ क्षणों का अनुभव है? और अगर यह क्षण भंगुर है तो उसे जीवन भर कैसे जीवित रखा जाए? ओशो इस रहस्य को खोलते हैं अध्याय 5 में, जहां वे बताएंगे कि ध्यान को जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है और क्या वास्तव में कोई हर पल जागरूक रह सकता है। अध्याय 5, ध्यान को अभ्यास से अनुभव तक लाना। ओशो इस अध्याय में सबसे पहले एक सामान्य भ्रांति को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई करने की चीज नहीं। ध्यान तो एक होने की अवस्था है। हम अक्सर ध्यान को एक एक्सरसाइज समझते हैं। सुबह 15 मिनट बैठे, कुछ मंत्र दोहराए, आंखें बंद की और फिर दिन भर वही पुराना तनाव। ओशो कहते हैं कि जब ध्यान समय से बन जाए या किसी तकनीक में सीमित हो जाए तो वह ध्यान नहीं रह जाता, वह एक यांत्रिक आदत बन जाता है। सत्य ध्यान क्या है? ओशो ध्यान को स्मृति कहते हैं। याद रहना किन चीज़ों की? याद रहना कि आप कौन हैं, याद रहना कि आप कोई किरदार नहीं बल्कि एक साक्षी हैं जो सब देख रहा है, शरीर को, मन को, भावनाओं को। सच्चा ध्यान वही है जो हर क्षण में बना रहे, चलते समय, खाते समय, बोलते समय। ये कोई अलग से किया जाने वाला काम नहीं बल्कि जीने का तरीका है। ध्यान और जीवन अलग नहीं है। ओशो कहते हैं कि जब ध्यान केवल एक कोने में बैठने तक सीमित हो जाता है तो वह आपके जीवन को नहीं बदल सकता। ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जब आप हर काम को पूर्ण सजगता से करते हैं तब आप ध्यान में हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बर्तन मांज रहे हैं और पूरी तरह वहीं उपस्थित हैं तो यह भी ध्यान है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन अंदर जागरूक हैं कि आप बोल रहे हैं तो यह भी ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह आपकी उपस्थिति की तीव्रता है। ध्यान से क्या बदलता है? ध्यान से आपकी भीतर की ऊर्जा बदलती है। आप प्रतिक्रियात्मक नहीं रहते, आप अवचेतन से चेतन की ओर बढ़ते हैं और यही यात्रा धीरे धीरे आपको उस स्थायी मौन और आनंद की ओर ले जाती है जिसकी तलाश हर किसी को है। ओशो ये भी कहते हैं कि जब ध्यान जीवन में उतरता है तो कोई भी चीज़ आपको छू नहीं सकती, ना आलोचना, न प्रशंसा, न सुख, न दुख, क्योंकि अब आप केवल देखने वाले हो गए हैं। गहराई से, शांतिपूर्वक, बिना बंधे हुए यह अध्याय हमें सिखाता है कि ध्यान को केवल एक क्रिया समझने से हम चूक जाते हैं। ध्यान को जीना पड़ता है हर पल, हर सांस में। जब सजगता आपकी आदत नहीं बल्कि स्वभाव बन जाए तभी आप ध्यान के वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। अगर ध्यान को हर पल में जीवित रखना ही मुक्ति का मार्ग है तो फिर सवाल उठता है, क्या एक सामान्य व्यक्ति जो रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में उलझा है वो भी इस स्थायी सजगता को पा सकता है, या ये केवल किसी सन्यासी या योगी के लिए ही संभव है? इसका उत्तर मिलेगा अध्याय 6 में, जहां ओशो बताएंगे कि ध्यान और संसार साथ चल सकते हैं या नहीं, और क्या सांसारिक जीवन में रहकर भी आत्मा के द्वार तक पहुंचा जा सकता है। अध्याय 6, संसार में रहकर ध्यान संभव है क्या? ओशो इस अध्याय में सबसे पहले हमारे भीतर की 2 धाराओं की बात करते हैं। एक धारा हमें बाहर की ओर खींचती है, भोग की ओर, जिम्मेदारियों की ओर, संबंधों की ओर। दूसरी धारा भीतर की ओर बुलाती है, मौन, ध्यान, आत्मा की ओर। हम सोचते हैं कि इन दोनों धाराओं में संघर्ष है, इसलिए अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि ध्यान तभी संभव है जब हम संसार छोड़ें, घर, परिवार, नौकरी सब त्यागें। लेकिन ओशो इस भ्रम को तोड़ते हैं। ध्यान का कोई बाहरी रूप नहीं होता। ओशो कहते हैं कि ध्यान किसी भेष का नाम नहीं, ध्यान तो भीतर की जागरूकता है। आप सन्यासी हों या गृहस्थ, अगर आप सजग हैं तो आप ध्यान में हैं, और अगर आप अचेत हैं तो चाहे हिमालय की गुफा में भी बैठें, ध्यान नहीं होगा। वे बताते हैं कि समस्या संसार में नहीं, आपकी चेतना में है। अगर आप होश में जीते हैं तो संसार एक अवसर बन सकता है, आत्मा को जानने का, स्वयं को देखने का। गृहस्थ जीवन साधना के लिए प्रयोगशाला। ओशो कहते हैं कि गृहस्थ जीवन को एक प्रयोगशाला की तरह देखा जा सकता है, जहां रोज की चुनौतियां, संबंधों की उलझनें, काम की जिम्मेदारियां, ये सब आपको सजग रहने का अभ्यास देती हैं। जब आप भीड़ में होकर भी भीतर शांत हो जाते हैं, जब आप क्रोध के क्षण में भी खुद को देख पाते हैं,
जब आप रिश्तों में उलझे होते हुए भी अपने भीतर के मौन को महसूस करते हैं, तो यही असली साधना है। सच्चा संन्यास क्या है? ओशो सच्चे संन्यास को बाहर की चीज नहीं मानते। वे कहते हैं, संन्यास का अर्थ है भीतर से जुड़ जाना और बाहर से मुक्त हो जाना। आप दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया आप में न रहे। आप बाजार जाओ, लेकिन बाजार आपके भीतर न उतर आए। संन्यास कोई वस्त्र नहीं, ये एक दृष्टि है जो चीज़ों को अलग नज़र से देखती है, जो हर क्षण को आत्मबोध की प्रक्रिया बना देती है। यह अध्याय बताता है कि ध्यान और संसार विरोधी नहीं है, बल्कि संसार को सही ढंग से जीना, सजग होकर जीना, यही ध्यान है। ओशो दिखाते हैं कि हर व्यक्ति के पास यह अवसर है कि वह अपनी दैनिक जिंदगी को ही ध्यान की साधना में बदल दे। जरूरत केवल इतनी है कि आप हर पल को होश में जिएं। अगर संसार में रहकर भी आत्मा तक पहुंचा जा सकता है, तो अगला सवाल यह उठता है, क्या किसी गुरु के बिना यह यात्रा पूरी हो सकती है? क्या केवल किताबें पढ़कर या अकेले ध्यान करके कोई व्यक्ति आत्मबोध को प्राप्त कर सकता है? ओशो अध्याय 7 में इसी पर बात करते हैं, जहां वे गुरु और शिष्य के रहस्य को खोलते हैं और समझाते हैं कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक उपस्थिति है। अध्याय 7, गुरु क्या है और क्यों आवश्यक है? ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कथन से करते हैं। वे कहते हैं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, वे एक अनुभव है, एक उपस्थिति है, एक आंतरिक प्रकाश है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किताबें उपलब्ध हैं, ध्यान की विधियां हैं, तो गुरु की क्या जरूरत है? क्या हम अकेले ध्यान करके, आत्म अन्वेषण करके जीवन की सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते? ओशो का उत्तर है नहीं, क्योंकि किताबें शब्द देती हैं, गुरु मौन देता है। किताबें ज्ञान देती हैं, गुरु अनुभव में ले जाता है। गुरु का कार्य क्या है? ओशो कहते हैं कि गुरु आपके भीतर सोई हुई संभावना को जगा देता है। वह कोई आपको रास्ता नहीं देता, बल्कि आपको आपकी दृष्टि वापस दिलाता है। गुरु स्वयं में कोई सत्ता नहीं है, वह सिर्फ एक आईना है जिसमें शिष्य स्वयं को देख सके, पहचान सके और छल से बाहर आ सके। गुरु आपको कोई ज्ञान नहीं देता, बल्कि आपके भीतर जो अज्ञान है उसे उजागर करता है, और जब अज्ञान मिटता है तो ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। गुरु शिष्य का वास्तविक संबंध ओशो स्पष्ट करते हैं कि गुरु शिष्य संबंध कोई बंधन नहीं, यह प्रेम का, श्रद्धा का और आंतरिक समर्पण का संबंध है। यह संबंध बाहरी नहीं, बल्कि ऊर्जा का संवाद है। गुरु कुछ सिखाता नहीं, वह बस होता है, और उसका होना ही शिष्य को बदल देता है। अगर शिष्य खुले हों, तैयार हों, समर्पित हों, तो केवल गुरु की मौन उपस्थिति ही क्रांति ला सकती है। क्योंकि गुरु कोई शिक्षक नहीं होता, वह स्वयं द्वार होता है। उसी द्वार का नाम है आई एम द गेट। गुरु के बिना क्या हो सकता है? ओशो यह मानते हैं कि बहुत दुर्लभ रूप से कोई व्यक्ति बिना गुरु के भी आत्मज्ञान पा सकता है, लेकिन वह अपवाद होता है, जैसे कोई बिना पुल के नदी पार कर जाए। संभव है, लेकिन कठिन और खतरनाक गुरु वह पुल है जो आपको अज्ञात से जोड़ता है। वह संकेत करता है और फिर पीछे हट जाता है। गुरु का कार्य है आपको आपसे मिलवाना, लेकिन मिलवाने के बाद वह दावा नहीं करता, वह केवल द्वार है, मंजिल नहीं। यह अध्याय समझाता है कि गुरु कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि एक मौन उपस्थिति है जो शिष्य को उसके मूल की ओर मोड़ देती है। गुरु अंधेरे में जलता एक दीपक है जो अपने प्रकाश से कुछ नहीं कहता, लेकिन सब कुछ दिखा देता है। गुरु शिष्य का संबंध तभी पवित्र होता है जब वह अधिकार नहीं, समर्पण से उपजे, और यही समर्पण आत्मा के द्वार को खोलने की कुंजी बनता है। अगर गुरु की उपस्थिति ही द्वार है, तो अगला सवाल यह उठता है, क्या हर व्यक्ति को सही गुरु मिल सकता है, या यह केवल भाग्य और पूर्व जन्मों की तैयारी पर निर्भर करता है? ओशो अगले अध्याय में इसी गूढ़ प्रश्न को खोलते हैं, जहां वे बताएंगे कि गुरु की खोज कैसे होती है। क्या गुरु को पाया जाता है या वह स्वयं आता है? अध्याय 8, गुरु मिलते हैं या आते हैं? ओशो अध्याय की शुरुआत एक सुंदर सत्य से करते हैं। वे कहते हैं, गुरु को कोई खोज नहीं सकता, लेकिन जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु प्रकट होता है। यह कथन दिखाता है कि गुरु कोई बाहरी खोज की वस्तु नहीं है, बल्कि वह भीतर की तैयारी से जुड़ा एक अनुभव है। गुरु मिलना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि फूल का खिलना। जब बीज तैयार हो जाता है, तैयारी क्या है? तो तैयारी क्या है? ओशो के अनुसार तैयारी का मतलब है भीतर गहन जिज्ञासा, सच्ची प्यास, अहंकार का विसर्जन, और यह जान लेने की ईमानदारी कि मैं खो गया हूं। जब व्यक्ति अपने खो जाने को गहराई से महसूस करता है,
और उसकी तलाश कोई मनोरंजन नहीं रह जाती, बल्कि वह जीवन मरण का प्रश्न बन जाती है। तब उसकी ऊर्जा एक विशेष कंपन में आ जाती है। उस विशेष क्षण में जब शिष्य भीतर से पूर्णतः खुला होता है, गुरु स्वयं उसकी ओर खींचाता है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, जैसे कली में खुशबू भरते ही भंवरे चले आते हैं। गुरु के लिए भाग्य नहीं, दृष्टि चाहिए। ओशो मानते हैं कि गुरु कोई किस्मत से नहीं मिलता, बल्कि वह आपकी दृष्टि के परिष्कार से आता है। बहुत बार गुरु हमारे आसपास होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम किसी खास रूप, आवाज या चमत्कार की उम्मीद में रहते हैं। गुरु को देखने के लिए हृदय की आंखें चाहिए। तर्क और विश्लेषण से गुरु नहीं पहचाना जा सकता। गुरु को केवल वही पहचानता है जो समर्पण में नतमस्तक हो चुका हो। गुरु कभी भी बाहर से नहीं आता। ओशो एक और रहस्य उजागर करते हैं। वे कहते हैं, गुरु जब आता है तो लगता है जैसे वह बाहर से आया है, लेकिन असल में वह आपकी आत्मा के भीतर से प्रकट हुआ है। गुरु कहीं बाहर नहीं होता, वह आपकी चेतना की ही एक ऊंची तरंग बनकर सामने आता है। गुरु का आना भीतर की सबसे गहन इच्छा का उत्तर होता है। वह आपके जीवन में संयोग नहीं, कानून की तरह घटता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण जैसे सूर्य की किरणें सुबह आती हैं। अपने समय पर बिना बुलाए यह अध्याय दिखाता है कि गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को तैयार करने की जरूरत है। गुरु तब आता है जब शिष्य सचमुच तैयार हो जाता है। तब वह अचानक प्रकट होता है और शिष्य समझ जाता है, ये वही है जिसकी तलाश मुझे जन्मों से थी। गुरु और शिष्य का मिलन संयोग नहीं, एक आंतरिक विज्ञान है। यह मिलन तभी संभव है जब शिष्य अपना मैं छोड़कर पूरी तरह खुल जाए। तो दोस्तों, ओशो की किताब मैं द्वार हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, ये किताब हमें भीतर की यात्रा का नक्शा देती है, जहां न कोई मंजिल तय है, न रास्ता तय, बस एक द्वार है, और वो द्वार हम स्वयं हैं। आज आपने जाना कि ध्यान कैसे संसार में रहकर भी संभव है, गुरु का होना क्यों जरूरी है, और सबसे अहम, गुरु की खोज बाहर नहीं, भीतर होती है। अब ये किताब हमें एक मोड़ पर छोड़ती है, जहां अगला कदम लेने के लिए हमें खुद को भीतर से खोलना होगा। नए प्रश्न, नई चुनौतियां और नई समझ अब इंतजार कर रही है। अगर ये बातें आपके मन को छू गईं, अगर आपको लगा कि ओशो की ये शिक्षाएं केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें कि आज की सबसे गहरी सीख आपके लिए क्या रही, और चैनल द रीडिंग कैप्सूल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुद को समझने की इस यात्रा पर थोड़ा और आगे बढ़ते हुए धन्यवाद।